वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और सितारों की चाल पे ज़रा नज़र डालते हैं। साल की शुरुआत में जहां हम रेजोल्यूशंस बना रहे होते हैं, उसी तरह अगर हफ्तावार आप नहीं भी चेक करते, डेली हॉरोस्कोप नहीं भी देखते, 2020 की शुरुआत में हर ज़ोडिएक स्टार एक नज़र ज़रूर डालता है कि जी क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा है, क्या फोरकास्ट है, क्या ये साल मेरे लिए लकी साबित होगा या नहीं। तो यही सवाल हमने किया। बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, इनकी बहुत सारी प्रिडिक्शंस सबसे पहले आती हैं और इनकी फोरकास्ट अक्सर बिल्कुल सही हो जाती हैं। तो जानेंगे कि क्या इल्म है और ख़ास तौर पे आप सबके लिए, मेरी टीम के लिए क्या खुशखबरियाँ या मोहतात रहने की एडवाइस इनके पास है। हमारे साथ मौजूद हैं कनान चौधरी। अस्सलाम वालेकुम कनान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको पता है पहला सवाल मैंने आपसे ये करना है और लोग अक्सर पूछते हैं आपका अपना स्टार कौन सा है? मेरा स्टार लियो है। आपका स्टार लियो है, तो लियोस के लिए ये साल अच्छा रहेगा? आप अभी तक क्या देख रहे हैं इसको? लियोस के लिए ये साल कम बैक ईयर के तौर पे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछला जो 1.5 से 2 साल का टाइम पीरियड था 18 के मिड से लेके 2019 के एंड तक, तो लियोस के लिए ये बड़ा एक अजीब सा टाइम था। सुस्ती थी, काम नहीं था, समझ लें कि हाइबरनेट हुए थे ये लोग। अच्छा। लेकिन अभी एक्सीलेंट ईयर आया है लियोस के लिए, कम बैक ईयर है। अच्छा, हमने ना 1 जनवरी को भी हमने इस तरह का सेगमेंट किया जिसमें हर स्टार की हमने प्रेडिक्शन दी कि हेल्थ वाइज, वर्क वाइज जो बिग स्टार्स हैं उनका बताया जाए। आप मुझे बताइए कि 12 के 12 जो ज़ोडिएक स्टार्स हैं उसमें से मोहतात कौन रहे हैं? अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप पर स्टार बताना चाहें या फोरकास्ट के हवाले से कि जी लव के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन साल इसके लिए है, कारोबार के लिए ये सितारा चमकता हुआ नजर आ रहा है। इट्स ओवर टू यू। देखिए, मैं इसको न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी में कंक्लूड करूं तो मेरा ख्याल है अच्छा रहेगा। ज़ोडिएक साइंस की बात भी करते चलते हैं और डेट ऑफ बर्थ की मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि डेट ऑफ बर्थ की जब मैं बात करूंगा अभी नंबर्स की, तो फ़र्ज़ करें कि एक शख्स 25 को पैदा हुआ है तो 2 और 5 को जमा करने से अदद 7 बनता है, तो हम उसको 7 नंबर गिनेंगे। इसी तरह 21 को पैदा होने वाले का नंबर 3 है और 3 को पैदा होने वाले का नंबर भी 3 है। यानी सिर्फ और सिर्फ तारीख ले रहे हैं, यानी दिन का शुमार कर रहे हैं, नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपका बेसिक नंबर है और यही ईयर के साथ कैलकुलेट होगा। तो जो भी लोग 1, 10, 19 या 28 किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं या लियोज हैं, उनके लिए ये ईयर बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है। और ये अगर नंबर बनता है 1, 2020 का नंबर बनता है 4, तो अगर आपकी तारीख पैदाइश जो कि पहले 2 हिंद से पहला जो दिन है उसका नंबर अगर ऐड करने से 1 बन रहा है, आपके लिए एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट है। और अगर ऐसा है कि कोई इंसान लियो भी है और उसका नंबर 1 में से कोई एक बन रहा है, तो उसके लिए तो ये डबल लक्की हो जाएगा। उसकी शादी भी हो सकती है, साथ साथ करियर में भी उसको जो है वो बेहतरी मिलेगी, जॉब्स लग सकती हैं। इसी तरह जो लोग किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं जिसका अदद 2 बन रहा है, और कैंसेरियन जो हैं, ये नंबर 2 पे रेट करूंगा मैं 2020 के हवाले से, इनके लिए एक्सीलेंट ईयर है। अगेन वही बात आ जाती है कि अगर आप नंबर 2, नंबर 1 हैं, नंबर 1 या 2 में से कोई भी एक है और कैंसेरियन है, तो ये आपके लिए एक्सीलेंट ईयर है और आप इसमें बहुत सारी खुशियां आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। उसमें करियर भी है, जॉब भी है और स्पेशली रोमांस के हवाले से इन लोगों के लिए ये ईयर बहुत अच्छा रहेगा। जबरदस्त। नंबर 3 पे मैं रेट करूंगा जो लोग एक्वेरियस हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। यानी किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा होने वाले लोग या फिर एक्वेरियंस जो हैं, इनके लिए अब अगेन यहाँ पे वही बात आ जाएगी कि 1, 2 या 4 की कोई भी आपकी डेट है और इनमें से कोई भी स्टार है आपका लिए आपका तो डबल लक्की हो जाएगा आपके लिए। तो इन लोगों के लिए बहुत एक्सीलेंट ईयर है ये। ज़बरदस्त। अभी तक हमने बात की 1, 2 एंड 3 की। 1 अगर आप लियो हैं और आपका नंबर 1 भी बनता है, अमेजिंग ईयर फॉर यू अहेड एज पर कनान। इसके अलावा अगर नंबर 2 की बात की जाए, नंबर 2 और कैंसर हो आप, तो क्या बात है आपकी। आखिर में अगर नंबर 3 है, किसी भी तरह ये हिंद से ऐड होके नंबर 3 बनते हैं, नंबर 4, तो वो नंबर 4 या एक्वेरियस। ओके। अब हम बात करते हैं कि जो चौथे नंबर पे रेट करूंगा मैं 7, 16 या 25। किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होने वाले लोग, उनके लिए ये ईयर बहुत अच्छा है। या फिर वो उनका ज़ोडिएक साइन जो है स्टार पाइसिस है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब अगेन मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ
कि इनमें से कोई एक नंबर और कोई एक साइन भी अगर आपका है तो ये आपके लिए डबल लक्की हो जाएगा, क्योंकि इन स्टार्स के लिए भी लक्की है और इन नंबर्स के लिए भी ये ईयर बहुत ज्यादा लक्की है, डबल बूस्ट मिल जाता है फिर बिल्कुल सही। अब इसके बाद मैं जिक्र करता चलो 3, 12, 21, 30 के जो लोग हैं या फिर सेजिटेरियस हैं उनके लिए ईयर एवरेज रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ों पे उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ों में उन्हें प्लस पॉइंट भी मिलेंगे, जैसे सैलरी बढ़ सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है 5, 14 और 23। किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होने वाले लोग या जेमिनी और वर्गोस जो हैं उनके लिए भी ये साल एवरेज है, अच्छा रहेगा। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा या एक्सीलेंट ईयर, वो उनके लिए लास्ट ईयर था, ये नहीं है। तो ये एक एवरेज साल उनके लिए रहेगा। काफ़ी सारे उनके लिए अच्छी चीज़ें भी होंगी इसमें, लेकिन बुरी नहीं होंगी, एटलीस्ट अच्छी नहीं होंगी तो बुरी भी नहीं होंगी, एवरेज चलेगा, मिला जुला मामला। बिल्कुल। अब जो लोग 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं किसी भी महीने की, या फिर उनका जो स्टार है टॉरस है या लिब्राज हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। फैमिली के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स हैं, घर परचेज़ करने के हवाले से या गाड़ी ख़रीदने के हवाले से अच्छा रहेगा, जॉब में थोड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन रिलेशनशिप के हवाले से पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर आपका ज़्यादा खर्चा करवाने पे वजीद हो जाए। होए तो अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते तो ज़रा मोहतात हो जाइए। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे 8, 17 और 26 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, या फिर इन लोगों का जिनका स्टार जो है कैप्रिकॉनियन है जो, तो उनके लिए ये साल ज़्यादा अच्छा नहीं है। उन्हें काफ़ी तहम्मुल से, सब्र से ये साल गुजारना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे डिलेज़ देख रहा हूँ मैं चीज़ों में, अप्स एंड डाउन्स हैं, तो काफ़ी सब्र करना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये टाइम गुजर जाएगा और 2021 बहुत ही अच्छा कमबैक ईयर होगा उनके लिए। यानी जो नुकसान वो उठाएंगे 2020 में, वो 21 में रिकवर भी करेंगे। ज़बरदस्त। और अब आ जाते हैं लास्ट पे 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होने वाले लोग किसी भी मंथ की, या फिर वो एरीज हैं या स्कॉर्पियंस हैं, उनके लिए भी ये ईयर काफ़ी हवालों से अच्छा है। एनर्जेटिक लोग हैं, ये फास्ट काम करने के शौकीन होते हैं कि बस जल्दी जल्दी कर लें, जो ठान लेते हैं कर गुजरते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इस साल में प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आ रही है कि एनर्जी तो इनकी वैसे ही है, पूरी की पूरी रहेगी एनर्जी, लेकिन शायद आगे से रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा। यानी वो जो आपके लिए असबाब बनने चाहिए, लोगों का आप पे मोमेंटम होना चाहिए, वो शायद मिसिंग है। अब जरा एक छोटा सा टेक्निकल सवाल कर लेते हैं। अगर आपने नंबर्स के हवाले से किसी से कहा कि उनका एवरेज साल है, लेकिन उनका स्टार बनता है लियो, जो कि आप कह रहे हैं कि 2020 उनके लिए बेस्ट ईयर होगा, तो फिर क्या वो नंबर उनको डुबो देगा और स्टार उनको संभाल लेगा, या क्या मामला होगा? दोनों में से हावी कौन होगा? अगर फर्ज करें किसी का नंबर इस साल के साथ मैच कर रहा है तो उसके लिए 65% प्लस ये ईयर पॉजिटिव जाएगा। अगर किसी का नंबर मैच नहीं कर रहा तो वो फिर क्या होगा कि 6 मंथ के बाद जब ये साल गुजर जाएगा आधा, उसके बाद उनका कमबैक होगा और काफी सारे गेन्स उनको मिलेंगे। यानी नंबर को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। अगर किसी बंदे का नंबर भी पॉजिटिव है, स्टार भी पॉजिटिव है, तब तो वो डबल बूस्टर है। देन तो डबल बूस्ट है। अगर किसी बंदे का नंबर भी कंपैटिबल नहीं है, 2020 के लिए एवरेज है, स्टार भी कंपैटिबल नहीं है, तो उनको जरा सब्र से ये साल गुजारना पड़ेगा तहम्मुल के साथ। लेकिन दोनों में से एक चीज भी कंपैटिबल है तो फिर भी आपका कमबैक हो जाएगा, लेकिन 4 से 5 महीने 6 महीने के बाद काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी। अच्छा कनान, मुझे ये बताइए कि आदाद और शुमार और जो ये इल्म है उसमें आप जाहिर सी बात है सैयारों का और ये तमाम प्लैनेट्स की मूवमेंट भी देख रहे हैं, ये कौन से घर में है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब साल के शुरू में और आजकल की जो टूल्स एंड टेक्निक्स मौजूद हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक सितारे की चाल क्या है, उसका ऑर्बिट क्या है, वो किस मौके पर किधर होगा और कब किसको ग्रहण लग रहा है और रेट्रोग्रेड में कब जा रहे हैं। तो क्या साल के शुरू में की हुई प्रिडिक्शंस अटल होती हैं, यानी उसके बाद फिर उसमें तब्दीली की या कोई डेवलपमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती? देखें, इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें यह है कि अगर तो कैलकुलेशन करने वाला इंसान सही कैलकुलेट कर रहा है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। सही। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि नंबर 1 के लिए ये साल अच्छा है तो अचानक से मिड में मैं जाके कहूँ नहीं जी अब फलां सितारा आ गया यहाँ पर, क्योंकि अब तो कंप्यूटराइज हो गया सिस्टम, आप 70-80 साल तक भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि अब हालात आपके लिए यूं हैं और बाद में वो कहता है नहीं अब थोड़ा सा यूं हो गया था दरमियान में, तो वो गलत बयानी कर रहा है, उसके पास नॉलेज नहीं है, वो अपनी बात को इसलिए चेंज कर रहा है, अदरवाइज नहीं।
और इसी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं साल के स्टार्ट में प्रेडिक्शंस देता हूँ, पॉलिटिकल भी और दूसरी चीजों की। अब जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो यकीनन ये जानते हैं कि कनान की वजह शोहरत इनकी पॉलिटिकल फोरकास्ट और प्रेडिक्शंस होती हैं, तो जरा उस तरफ भी आ जाते हैं। कनान, मुझे ये बताइए कि आपने सबसे पहले मेरे ख्याल में वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए प्रिडिक्ट किया था कि ही इज गोइंग टू बिकम द PM, और वो हुआ भी। साल 2019 उनके लिए काफी चैलेंजिंग रहा, जो उन्होंने खुद भी एतराफ किया। 2020 इमरान खान साहब के लिए आप कैसा देख रहे हैं? इसमें दो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स थे। खान साहब की जब मैंने डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट किया था ना, तो उसमें दो लकी नंबर्स मुझे नजर आए थे, एक 7 का अदद और एक 22 का 4 में जो टोटल होता है अदद वो। अच्छा, उस वक्त मैंने ये पेशगोई की थी कि चूंकि अब जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा। 22 रन से ही खान साहब ने 7 तारीख को 25 को वर्ल्ड कप जीता था। 22 साल की उनकी स्ट्रगल कंप्लीट हो चुकी थी पॉलिटिक्स में, तो 22वां वजीर आजम आगे जो डेजिग्नेशन था वो पड़ा था। तो मैंने कहा कि ये जो 22 का अदद है स्ट्रगलिंग है खान साहब के लिए, लेकिन लकी है। अब चूंकि 22 कंप्लीट हो चुके हैं साल इनके यहाँ पर भी, तो ये 22वें प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और वो अल्हम्दुलिल्लाह बने। अब ये है कि इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है, 2019 को अगर हम जमा करते थे तो उसका अदद 3 बनता था। खान साहब ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता था जिसका गेन अदद 3 बनता था। तो क्राइसिस बहुत सारे थे 2019 में, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था स्टार्ट में, लेकिन खान साहब ओवरकम करेंगे उनको। और आपने देखा, और जो 12वां महीना आया 2019 का जिसका अदद 3 बन रहा है, 12वें महीने का अदद भी 3 बनता है, तो उसमें आपकी स्टॉक एक्सचेंज ने कमबैक किया पहली दफा 1.5-2 साल बाद, और वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हुई। सही। इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है, वो ये है कि 2020 को अगर हम जमा करते हैं तो अदद 22 आता है सीधा सीधा, 2 जीरो आप हटा दें तो सीधा सीधा 22 विच इज स्ट्रगलिंग बट एट द एंड लकी फॉर इमरान खान साहब। वाओ, ओके। सो अगेन द थिंग इज के 4 नंबर जो है स्ट्रगलिंग जरूर है, कंट्रोवर्सीज भी हैं, लेकिन खान साहब के लिए से उतार चढ़ाव है पॉलिटिकली, लेकिन खान साहब का कमबैक होगा। जहां पर मैं ऐड करता चलूं, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर वगैरह, तजिया नगार और स्पेशली अपोजिशन ये बातें कर रही है कि जी इलेक्शन का साल होगा 2020, हुकूमत गिर जाएगी। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 2020 के पहले 2 महीने थोड़ी सी मुश्किलात हैं खान साहब के लिए, लेकिन वो ओवरकम कर जाएंगे। और आप देखेंगे कि तीसरे महीने की 20 तारीख से इंशाल्लाह ऑनवर्ड ना सिर्फ इकोनॉमिकली कम बैक होगा पाकिस्तान का, बल्कि खान साहब जो अपने वादे किए हैं ना डिलीवर करने के कि ये होगा वो होगा, उसको पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तीसरे चौथे महीने में पूरे होंगे, लेकिन बढ़ेंगे उस तरफ। अच्छा, जिस तरह कहा जाता है कनान के वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी इंडिया में बहुत ज्यादा हिट है। दोनों मुल्कों का कयाम सिर्फ एक दिन दूर था, और कई लोग जब दोनों का मुआवजना करते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान के सामने शायद चैलेंजेस इसलिए थे क्योंकि ये भी कयाम का वक्त या डेट ऑफ बर्थ की वजह से। आज 2020 में आप 14 अगस्त 1947 में बनने वाले पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को बनने वाले भारत के लिए इस साल को कैसा देखते हैं? अब यहाँ पर चीज ये देखने वाली है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान की बर्थडे आती है और 15 अगस्त को इंडिया की। जी। ये 2019 की 14 अगस्त को मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान अपनी बर्थडे के बाद लकी टाइम में एंटर हो रहा है जहां इकोनॉमी पॉजिटिव होगी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हुई। वहीं पर मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि नेक्स्ट डे इंडिया अपने अनलकी टाइम पीरियड में एंटर हो जाएगा। अब अच्छा, और इसकी वजह क्या है? इसमें कोई स्टार्स वगैरह? डिफरेंस सिर्फ नंबर का आ रहा है। ये 14 है 5 पे ऐड होता है, वो 15 है 6 पे ऐड होता है। ओके। तो इंडिया अभी तक अपने अनलकी टाइम पीरियड में चल रहा है। अब यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जहाँ पर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देगी आने वाले टाइम पीरियड में, वहीं पर इंडिया के इंटरनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे और उनकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो भी वर्स होती हुई नजर आ रही है आने वाले टाइम पीरियड। और ये कब तक उनका इस तरह एस्ट्रोलॉजी या आपका इल्म, आपका अंदाजा क्या कहता है, कब तक ये चैलेंज रहेगा? 2020 के एंड तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं नरेंद्र मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया में इंटरनल तौर पे, और खालिस्तान की तहरीक कहीं ना कहीं जोर पकड़ेगी, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने वाली है उन लोगों को भी। नरेंद्र मोदी के लिए प्रॉब्लम्स होंगे और स्पेशली इनकी जो इकोनॉमी है वो मुझे बड़ी खराब होती हुई नजर आ रही है आने वाले टाइम। ये इनकी प्रेडिक्शन है, ये सितारों का इल्म है। अब ये अंदाजे किस हद तक सही साबित होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। थैंक यू सो मच कन्नान फॉर बीइंग हियर फॉर दिस एक्सक्लूसिव। बहुत सारी प्रेडिक्शंस इसमें मिल गई हैं जिसको आप आज की तारीख याद रख लीजिएगा। ये 2 जनवरी 2020 को की गई हैं, तो देखना ये है इसमें से कितनी सही साबित होती हैं, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और दुआ गो रहना चाहिए कि थिंग्स गेट बेटर। इसी के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड आई एम अ सोलम बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों पे भी एवरी डे, दिन के मुख्तलिफ हिस्सों पे भी आपके जहन में कोई ना कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है। जब आप खुश होते हैं, जब आप ज़िंदगी के सारे रंगों को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो लगता है पीछे कोई होपफुल सा गाना, कोई रोमांटिक गाना लगा हुआ है विच मेक्स द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। और आज अगर आप मुझे देखेंगे तो आपको लगेगा अली गुलपीर का गाना है ना, साईं तो साईं, मेरा वो वाला आज मूड चल रहा है। सो once again, I think it's really important to pep yourself up. अपने लिए अपने आप को खुद तैयार करना and you have to be present in the moment. ये हम बात सुनते तो अक्सर हैं, लेकिन इसका फैसला दूसरे करते हैं। कहने का मतलब है कि मैंने एक सेइंग अभी रिसेंटली देखी जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप हर मिनट को फुली इंजॉय कीजिए, उसमें फुली प्रेजेंट होइए, लेकिन ये डिसाइड आप नहीं करेंगे। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको बताएंगे कि क्या आप एक गायब दिमाग प्रोफेसर बने हुए हैं या आप वाकई उनके साथ मौजूद हैं। यही एक मसला आता है क्वालिटी टाइम का विद इन फैमिलीज़, विद इन फ्रेंड्स, विद इन कॉलीग्स एज वेल। आप एक जगह होकर भी वहाँ मौजूद नहीं होते। सो अगर 2020 के लिए कोई एम बनाना है, at least make sure that for the people that you are with, उनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, उनके साथ माइंडफुली प्रेजेंट हो, उनकी बात सुन रहे हो। तो अब आपकी मुलाकात कराते हैं 3 मुख्तलिफ गेस्ट से जिनके अलग अलग शोबे हैं, बट आई एम सो ग्लैड दैट दे आर स्टार्टिंग देयर न्यू ईयर विद अस। इन फैक्ट द फर्स्ट वीकेंड ऑफ 2020 पे वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी मनीज़े मोइन को। शी इज़ एन एंकर पर्सन ऑन बोल्ड टीवी। इसके अलावा लिखने का भी शौक रखती हैं, इनके कई आर्टिकल्स अब डेली टाइम्स में, इंटरव्यूज़, कवरेजेस वगैरह देखते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी न्यू ईयर मनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं। इनसे मेरी आखिरी मुलाकात अभी 14 अगस्त को हुई थी एट एन ओकेजन। और कैसे कहते हैं ना, ये तमाम लोग जो दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर मॉर्निंग शो कर रहे हैं तो वो मेरे सैटेलाइट कज़न है, उस हवाले से इनसे रिश्तेदारी भी है। तो जी हमारे साथ मौजूद है उज़ैर हसन, हु इज ऑल्सो अ मॉर्निंग शो होस्ट इन यूएस। टेक्सास में होता है आपका शो। ह्यूस्टन में। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक, आप बताइए। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल और आज के तमाम व्यूअर्स। मुझे ये बताएं, लोग न्यू ईयर अमेरिका करने जाते हैं, आप अमेरिका से पाकिस्तान आए हुए हैं न्यू ईयर पे? ये एग्जैक्टली सवाल मुझसे होता है एंड टिकट्स एंड खासतौर से जो फ्लाइट्स का स्केड्यूल था, तो इस दफा सिर्फ मैं नहीं, काफी लोग पाकिस्तान आए हैं इनफैक्ट न्यू ईयर करने के लिए। आई डोंट नो कि क्या वो न्यू ईयर के लिए नहीं आते, वो दिसंबरिस्तान के लिए आते हैं। ये भी फैमिली प्रेशर का एक अजीम नमूना है जी हमारी सोसाइटी में। सारी शादियां हम दूसरों की छुट्टियों में रख देते हैं ताकि छुट्टियां वो लोग हमारे साथ गुजारें। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं कॉकब, हु इज ऑल्सो अ फिल्म क्रिटिक, एंटरटेनमेंट बीट भी लिखती हैं और रिव्यू करती हैं प्लेस को। ये साल बड़ा हैपनिंग रहा, इनके हवाले से भी जानेंगे कि इनकी नज़र में 2019 का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर, सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन था। सो थैंक यू वेरी मच कॉकर फॉर बीइंग हियर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। 2019 सबसे ज्यादा मेमोरेबल स्टोरी, ड्रामा, कैरेक्टर आपके लिए कौन सा था? थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू, और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं। ड्रामे की हम बात अगर आपने मुझसे कर रही हैं तो ड्रामा मेरे ख्याल में इट वाज वेरी हैपनिंग ईयर फॉर ड्रामा इंडस्ट्री। जिस तरह अगर हम फिल्म की बात हमने की थी तो फिल्म के लिए बड़ा लो ईयर था ये, लेकिन ड्रामे के लिए काफ़ी हैपनिंग रहा है। उसमें अभी तो हम रिसेंटली इससे बात करें, मेरे पास तो वो एवरीबॉडी इज टॉकिंग, जो नहीं भी देख रहा वो भी उसके बारे में मुझे लगता है ओवर शैडो कर दिया। बड़ी अच्छे और अभी रांझा कर दी, मैं आया था, इसके अलावा आप खास की बात करें, वो वेरी डिफरेंट स्टोरीज, मगर ओवर शैडो कर दिया जी। हमें आखिरी चीज हमेशा याद रहती है। मनीषा आप क्या कहेंगी? अगर मैंने ये सवाल कई लोगों से किया, हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, बट सिंस यू आर ऑल्सो कवरिंग न्यूज, आपके लिए सबसे लो पॉइंट, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज 2019 की क्या रही? अभी तो अगर देखा जाए ओवरऑल एक जो तासुर अवाम में पाया जा रहा है, एक मायूसी का फैक्टर नजर आ रहा है। मैं ये चाहूंगी कि नया आने वाला जो साल है उसमें बेहतरी आए, हमारी हुकूमत हमारी आवाम को सेटिस्फाई कर पाए, नए मौके पैदा कर पाए, और जो लोग परेशान हैं हालात हाजरा से वो चीज़ें दूर हो जाएं। मनीषा आपको लगता है कि हमें आदत है कुछ क्रिब ज़्यादा करने की? इफ़ यू लुक अराउंड पूरी दुनिया में देखें, जहाँ जंगें हो रही हैं, जहाँ बदहाली मुफलिसी ज़्यादा है, वी आर डूइंग कंपैरेटिवली बेटर, लेकिन हम हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। अब आपको पता है सिद्रा, व्हेन आई एम ऑन टीवी आई फील लाइक यार ये सब हो रहा है, अच्छा मैं उस चीज में खो जाती हूँ कि ये सब हो रहा है, ये सब हम दिखा रहे हैं इसलिए देख रही हूँ, लेकिन इसके बैक एंड पे चीजें उस तरह से नहीं है। देयर कूल, देयर काम, ठंडी है, लेकिन जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, तो हमें उससे खुश होकर गुजारनी चाहिए। वक्त तो सारे गुजर जाएंगे, ये साल भी गुजर गया, आने वाला साल भी हम उम्मीद करते हैं अच्छा गुजर जाए, लेकिन फॉर दैट हमें
खुशी से गुजारना होगा, पॉजिटिविटी। अपने अच्छा, अंदर इसमें से कहीं ना होगा। कहीं ब्लेम, क्योंकि हम सारे यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड लोग मौजूद हैं, तो हम ब्लेम ले भी सकते हैं। उज़ैर, आपको लगता है कि यू नो अ लॉट ऑफ दिस डिस्पोंडेंसी दैट वी कंप्लेन अबाउट इज एक्चुअली ब्रॉट अपॉन बाय मीडिया, क्योंकि हमने नेगेटिव खबर कोई खबर बनाया, हम पॉजिटिव बातें कम करते हैं, लोगों को अच्छे एग्जाम्पल्स कम देते हैं, तो शायद हम खुश रहना ही भूल गए। नहीं, डेफिनेटली यू आर वेरी राइट ऑन दिस। लेकिन उसके अलावा हम जब देखते हैं कि लोग वेलकमिंग किसकी चीज़ की तरफ हैं, एंड इनफैक्ट व्हाट दे वांट टू लिसन या व्हाट दे वांट टू हियर, उसकी तरफ अगर हम जाते हैं तो सर्टेन प्रोग्राम्स होते हैं। अब कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसको लोग देखने ही नहीं चाह रहे, वो पॉजिटिविटी की बात भी कर रहे होंगे, बता भी रहे होंगे, लेकिन इफ समवन इज नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स दैट एटीट्यूड, वो चाह रहे हैं मसाले वाली न्यूज़, या वो चाह रहे हैं इस तरह की न्यूज़ देखना या इस तरह की अपडेट्स लेना, तो इट्स नॉट बेसिकली जो कि ये चैनल की गलती है या अकेले एंकर्स की गलती है। सर्टेन कंटेंट इस तरह का डिजाइन किया जाता है कि वो आई बॉल्स को अट्रैक्ट करता है, और शायद वो रेटिंग, वो लोगों का देखना, नोटिस होना हमारे लिए इवन important मूवीज में है। भी आप देखते हैं हर चीज के अंदर अब जो है लोग क्रिटिक बनते हैं, एंड देयर आर सर्टेन सेलिब्रिटीज एज वेल जो कि अक्सर बोलते हैं कि ये सर्टेन चीज नहीं चाहिए, आइटम नंबर्स नहीं होने चाहिए फॉर एग्जांपल। लेकिन जब वो चीज आती है उसकी वजह से वो फिल्म को पॉपुलैरिटी किस तरह की मिल रही होती है, कंटेंट एक तरफ, एंड वो Anything that generates controversy is actually welcome. ज़ैर, आपके अपने शो का क्या फॉर्मेट है? Because हमने खुद हमारी नज़र से नहीं गुजरा है। Is there a YouTube लिंक जहां हम देख सकें, और आप किस किस्म की खबरें या चीज़ें कवर करते हैं? डेफिनेटली देखिए, मेरा जो पहला पर्सपेक्टिव रहता है, क्योंकि मेरे अपने जो दोस्त हैं यहाँ पे पाकिस्तान में भी जो डिफरेंट मॉर्निंग शोज कर रहे होते हैं, तो उनको, मेरा एक अपने दोस्त अब्दुल्ला सुल्तान है, थोड़ा सा उनके फॉर्मेट एंड आजकल जो चल रहे हैं मॉर्निंग शो आपका, इनफैक्ट कि आप बहुत पॉजिटिव एक तरीके से लेके चल रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक गेस्ट को भी इनकॉर्पोरेट करना होता है। अब गेस्ट के इनकॉर्पोरेट करने से क्या होता है कि यू आर मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट दैट उस सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट डॉक्टर्स ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स, हेल्थ केयर काफ़ी फेमस है वहाँ पे। और ये आपका शो पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए होता है या इसकी व्यूअरशिप तमाम? देखिए, वहाँ पे जो व्यूअरशिप है इट्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट के अलावा देयर श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इस तरह के भी लोग हैं। अब आपको ऐसा शो करना है कि आप अगर थ्रू आउट पाकिस्तान में रहेंगे, थ्रू आउट बांग्लादेश, थ्रू आउट इंडियन कंटेंट रखेंगे, तो वो दूसरा रेट नहीं कर पाएगा। ग्रेट, यू कवरिंग द एंटायर साउथ एशियन रीजन, जो कि मुझे लगता है कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट साउथ एशियन चैनल एज वेल, तो वो सबके लिए उनको करना है, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू लुक आफ्टर फॉर द मैक्सिकन्स, अमेरिकन्स, इस तरह का भी कंटेंट रखना है। सो वी हैव अच्छा, यहाँ आने से पहले जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, काफी हमने इंतजार किया, उसमें मुझे उज़ैर ने बताया कि लैंग्वेज हम इस तरह की इस्तेमाल करते हैं ताकि आम फहम हो जाए। हर जगह पर लोग सुन रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से सुन रहे हैं, तो उनको समझ किस तरह से आए। वी कैन नॉट इंग्लिश और इज दैट हिंदी/उर्दू? इट्स अ मिक्सचर ऑफ द गेस्ट एज वेल एंड द मिक्सचर एज वेल। अब जो न्यूज़ वहाँ पे हो रही होती है उस चैनल के अंदर, मैं अभी मैनेजर से वही बात कर रहा था कि इफ यू आर डूइंग फॉर एग्जांपल अ शो ओवर देयर एंड टेलीप्रॉम्प्टर आपके सामने लगा है, तो वो जो चल रहा होगा टेलीप्रॉम्प्टर, वो आपकी रोमन इंग्लिश में चल रहा होगा, डबल AP और वो वाली चीजें। तो फॉर मी इट वाज वेरी फनी एट द बिगिनिंग कि यार वी हैव सीन टेलीप्रॉम्प्टर्स टू बी वर्किंग इन उर्दू, तो जब उसमें चल रहा होता है इंग्लिश में ये चीज, एंड अच्छा, एक जबान जो बोली और उसकी हुरूफ तहज्जी भी मौजूद है, लेकिन वो लिखी अंग्रेजी जबान में जाए या रोमन में लिखी जाए तो वो 1 मिनट के लिए पहले आपको धचका देती है। आपके टेलीप्रॉम्प्टर का क्या हाल है उर्दू में? हाँ, उर्दू में, लेकिन जो चैनल्स है ना, उन पे हम प्रॉम्प्टर्स पे रिलाई नहीं कर सकते। आगे उसमें जो न्यूमेरिक्स हैं वो उधर लगे हुए हैं, तो उर्दू यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब हम जो आदी हो जाते हैं वो हम तो समझ पाएंगे कि अच्छा इसको उधर लगाना है। कभी-कभार मेरा भी एक शो में, आजकल तो ये हमारा स्पेशल सेलिब्रेशन चल रही है, आई डू अ सेगमेंट कॉल आज इन फोकस। हम टॉप स्टोरीज करते हैं। भाई सलाम है आप लोगों को जो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, बिकॉज मेरे सामने वो 2 मिनट की खबरें मुझे काफी घुमा देती हैं कि भाई जुमला कहाँ कंप्लीट हो रहा है उसमें, क्योंकि आप सही कह रही है, वो जो कॉमा, अपॉस्ट्रोफी, फुल स्टॉप, उसका कोई ग्रामर का कोई एब्सोल्युटली। कब क्या कहेंगी 2020 के लिए? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? कुछ मूवीज पाइपलाइन में हैं, ड्रामे क्योंकि हिट हुए हैं, अब इन्हीं पेयर्स को लोग बार बार देखना भी चाहते हैं। वी सॉ अफान वहीद एंड हिरा मानी मेक अ कमबैक, एक और नया ड्रामा उनका शुरू हुआ है और हिट पेयर है। आप किस पेयर को देखना चाहते हैं 2020 में टू बी वर्किंग टुगेदर? देखिए, पेयर्स जो है ना वो तो ड्रामे के हमारे बनते रहते हैं, होते रहते हैं। जैसे अभी एक ड्रामा शुरू हुआ है, आयजा खान एक ड्रामे में तो आ रही हैं, इसके अलावा उनका एक और ड्रामा शुरू हो गया है थोड़ा सा इमरान अब्बास के साथ, तो वो आई थिंक दैट्स हर 4th ड्रामा विद हिम, बोथ टुगेदर दे आर डूइंग अ 4th ड्रामा डूइंग। तो कुछ इवन जो ड्रामा बनाने वाले हैं
प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको भी पता होता है थोड़ा सा कि ये एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्टोरी लाइन आप कैसे देख रहे हैं? मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह हम आमतौर पे बात करते हैं कि आपकी इमोशनल वेलबींग, मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम ड्रामाज ने विद सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट अराउंड उनके साथ इन इश्यूज को आगे लेके आए कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, आपके पर्सनल डीमंस क्या होते हैं, एंड हाउ इट अफेक्ट्स पीपल अराउंड यू। आप इस चीज़ को अच्छा समझते हैं? आप समझते हैं इट्स अ ग्रेट न्यू बिगिनिंग? हाँ बिल्कुल। देखिए लास्ट ईयर से जब से उडारी आया था तो उसके बाद से, इससे पहले हम वही सास बहू, मजलूम बहू और झगड़े और शादी टूट जाना, मतलब अजीब अजीब चीजें, मतलब वो मतलब एक आम आदमी समहाउ कभी रिलेट करता था, कभी सिर्फ चस्के लेके उठ जाता था। लेकिन अब जो हम एक इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, उडारी पे बात की, अभी आप रुसवाई एक ड्रामा आ रहा है, उसके अंदर एक रेप सर्वाइवर है, एक औरत, ठीक है ना, वो या उसको आप व्हाटएवर आप जिसको जो भी कह लें, और वो किस तरह से अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रही है और हाउ इसकी फैमिली उसके साथ किस तरह से। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ 2019 की लगी, मुझे लगा कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे जो हमारा पॉपुलर कल्चर है, इट्स नाउ रेडी एंड थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, द इंटरनेट एंड यूट्यूब, अब वो बिल्कुल करेक्ट वक्त आ गया है कि कम वसाइल में भी हमारी कहानियाँ, हमारे आर्टिस्ट, हमारे कैरेक्टर्स दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं। उज़ैर मनीज़े वी सॉ अ स्पेट ऑफ यू नो, आपके पास अवार्ड शोज़ दुनिया भर में हुए और पाकिस्तानी आर्टिस्ट गए, और हमें अच्छा लगा ये देख कर कि उर्दू ज़बान समझने और बोलने वाले एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे। सो दैट शोज़ के दे आर नाउ इंटरनेशनली फेमस। आप क्या बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। शमीन बैचनॉय ने भी जो अहम इश्यूज को पोर्ट्रे किया अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए, और फिर हम अगर निचली सतह पर देखें तो हम अपने ड्रामास के जरिए जो नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, जो अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे आजकल ट्रेंडिंग ड्रामा जिसकी इन्होंने आगाज में बात की, उनसे हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें, जो कि एक अच्छी बात है। ये रुझान हमारी इंडस्ट्री में पहले नहीं देखा गया था। And I think that connection is also there. Uzair, you must be seeing people regularly and religiously following the dramas के नई किस जैसे आती है उसको फॉलो करते हैं। Definitely इसके साथ YouTube का इनफैक्ट इन्फ्लुएंस है, और these dramas that is very great कि जो लोग नहीं देख सकते हैं टीवी पे वो भी देख लेते हैं। और दुनिया में आप कहीं पे भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं। That is all the time we have. 1 करोड़ से ऊपर व्यूज मिल रहे हैं ड्रामास को, so it's a big achievement। भाई डायमंड कंटेंट क्रिएटर्स बन चुके हैं, लेकिन इसी के साथ हमें बढ़ना पड़ा है एक ब्रेक की तरफ। सो थैंक यू सो मच मनीज़े, कौकब एंड ऑफ कोर्स उज़ैर फॉर बीइंग हियर। मजा आया आपसे गुफ्तगू करके। ही इज विशिंग यू द वेरी बेस्ट फॉर 2020। एक ब्रेक लेते हैं जी, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। नया शो और ऑफ कोर्स नया साल, सेलिब्रेशंस आर स्टिल ऑन गोइंग। बात हो रही है जी 2020, और देखें पहला जुमा भी आ गया 2020 का। वैसे ये शुरुआत ही मिड वीक हुई थी, कई लोग अभी तक इससे रिकवर नहीं कर पाए हैं। आमतौर पे दफातर में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में लोगों ने कहा अब 6 जनवरी को ही जाएंगे जब नया हफ्ता और नए साल का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कुछ लोग अपनी भी जब ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ पे अटेंडेंस कम है, जो प्रोजेक्ट्स टीम में करने हैं उनसे कहा कि अभी तो लोग वापस नहीं आए हैं। बॉस जिन जिन के छुट्टी पे गए हैं वो ज़्यादा खुश हैं। हमारे इर्द गिर्द भी ऐसी खुशियाँ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन ज़रा बात करते हैं अपने पैनल से और इनसे पूछते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके लिए ये नए साल की शुरुआत कैसी थी। सबसे पहले जी हमारे पास मौजूद है एक पावर कपल, और इन दोनों की ही फील्ड बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन एक को ये आसानी है कि साल की शुरुआत में काम का ज़रा स्ट्रेस कम होता है और दूसरी के काम का स्ट्रेस ज़्यादा होता है। हमारे साथ मौजूद हैं जोया और जैन। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल है? अच्छा, जरा इस मसले में आएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन 2019 पे बॉक्स ऑफिस में मूवीज ने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं, लूक वॉर्म सा रिस्पांस था, लेकिन जी जो खिड़की तोड़ रिस्पांस मिला है वो एक्चुअली घर की खिड़की यानी टेलीविजन स्क्रीन पे आने वाली स्टोरीज को मिला है। 2019 ब्लॉकबस्टर था व्हेन इट केम्स टू द पाकिस्तानी ड्रामाज। इस पे भी बात करेंगे, और सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन रहा 2019 का, और क्या इससे 2020 में जो मीडिया से रिलेटेड अफवाहें थी, जो मुश्किलात थी,
उसमें कमी आएगी या नहीं, ये जानेंगे। हमारे दो बड़े ही ब्रिलियंट स्टार्स मौजूद हैं। सबसे पहले एंटरटेनमेंट बीट के लीडिंग जर्नलिस्ट एंड ऑफ कोर्स अ फिल्म क्रिटिक हमारे साथ हैं उमैर अलवी। अस्सलाम वालेकुम उमैर। और आप एक साथ तशरीफ रखते हैं आर इमर्जिंग सुपरस्टार, हमारी जबरदस्त सी जो टेलीविजन सीरीज आप आज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं उसमें भी शामिल थे, विच इज अगेन इशू बेस्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन। प्लस मूवीज भी की हैं, ड्रामास के बारे में भी एक अपना ख्याल रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन अफसर। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी वंस अगेन। ज़ैन, आपके लिए 2020 कैसा साबित होने वाला है? कुछ नए प्रोजेक्ट्स हमने सुना है पाइपलाइन में है। बिल्कुल बिल्कुल पाइपलाइन में है, जिसमें एक फिल्म भी शामिल है। ओहो, उमैर भाई से डर के कह रहा हूँ मैं। अभी ना बताना, अभी ना बताना। कुछ भी नहीं रिवील करूंगा, बट आई थिंक इट्स गोना बी एक्साइटिंग। दैट्स व्हाट आई बिलीव, बिकॉज 2019 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन माय लाइफ, बिकॉज आई जस्ट मूव्ड टू कराची इन 2019 जनवरी। तो इट्स बीन अ रोलर कोस्टर एंड आई हैव लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। तो आपकी तो कराची एनिवर्सरी भी हुई ना जनवरी में। अरे वाह वाह, इस शहर में देखें सब लोग आते हैं तो खुश हो जाते हैं और तरक्की पाते हैं। उमैर, आप मुस्कुरा रहे हैं, इस दफा बॉक्स ऑफिस कैसा रहा 2019? इनकी वाली फिल्म जिसकी बात करें जो आ चुकी है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने उनको बताया भी था कि वो उसमें एक रेडी स्टेडी नो जो थी बहुत मजे की थी। साल ओवरऑल जो है वो फिल्मों के लिए बुरा गया है, सिनेमा इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल बुरा गया है, मगर नजर नहीं आ रहा है कि कोई हम ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे कोई फायदा हो। क्योंकि टिकट भी महंगे हैं, रिफ्रेशमेंट भी महंगी हैं, फिल्में भी अच्छी नहीं है, तो फिर लोग नेटफ्लिक्स और अमेजोन इन सब पे जाएंगे जो हो रहा है। टेलीविजन ऑन द अदर हैंड, अगर हम टीवी के ड्रामे अपने सिनेमा में लगा दे, सिनेमा सही हो जाएगा। वाह, ये बड़ा अच्छा यही रह गया है। इतने अच्छे अच्छे ड्रामे आ रहे हैं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। पर उमैर, व्हाट्स योर रिस्पांस टू दिस कि 2019 का सबसे बड़ा ड्रामा, सबसे बड़ा हिट ड्रामा जिसको कहना चाहिए मेरे पास तुम हो, और हुमायूं ने बकायदा स्टेटमेंट में कहा, ये आपका इस पे इख्तिलाफ हो सकता है। नहीं बताया ना, रांझा की अपनी एक अपनी जगह है, लेकिन जो सोशल मीडिया रिस्पॉन्स है, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू गेट एट वाज कि हुमायूं ने कहा कि जब स्क्रिप्ट आया पहले यही कहा गया कि इसकी मूवी बनाते हैं, पर ही सेड नहीं, इस पे ड्रामा बनाते हैं। देखिए, हुमायूं सईद एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। ये आपको मैं अभी से बता रहा हूँ, 2015 में उन्होंने ड्रामा किया था और 2019 में किया। मतलब पिछले 5-8 साल में सिर्फ 2 ड्रामे किए, दिल लगी और मेरे पास तुम हो। उन्हें पता है कि टीवी की ऑडियंस क्या चाहती है, उन्हें पता है फिल्म की ऑडियंस क्या चाहती है। फिल्म की ऑडियंस चाहती है जवानी फिर नहीं आनी 1, 2, पंजाब नहीं जाऊंगी, ठीक है, नामालूम अफराद, एक्टर इन लॉ। टेलीविजन की ऑडियंस वो नहीं चाहती। देखिए, मेरे पास टेलीविजन की ऑडियंस चाहती है इंटेंस ड्रामा, वही हुआ ना, जिसमें एक के बाद एक डायलॉग होने चाहिए। हर एपिसोड, हर सैटरडे को जब ड्रामा उनका ऑन एयर होता है तो रात 9:30 बजे के बाद से ट्विटर और फेसबुक भर जाते हैं। बहुत एक जबरदस्त सवाल जोया आपसे करना था, 2019 एक्टर्स के लिए, ड्रामा इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा रहा, लेकिन फिर क्या वजह थी कि एक रेस में लग के सबने शादियां मंगनियां कर ली? भाई सेलिब्रिटीज को देख के ये भी भीड़ चाहती नहीं, मैं सेलिब्रिटीज की बात कर रही हूँ। देयर वर सो मेनी सेलिब्रिटी वेडिंग्स एंड एंगेजमेंट्स एंड इवेंट्स दैट हैपेंड। मे बी दे फाउंड देयर लाइफ पार्टनर, दे डेट फॉर अ व्हाइल। लेकिन उमैर, आपका क्या ओपिनियन है, ये रेस क्यों? बेसिकली पहले भी होती थी, लेकिन 2018 के बाद से जो एक वेव आई है ना कि शादी का ट्रेंड भी हो रहा है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे ज्यादा वायरल हो जाते हैं। हाँ, इससे ज्यादा हमें लग रहा है। पहले भी ये होता था कि आप लास्ट ईयर अप्रैल में आई गेस हुई थी फिरोज खान की शादी, वो उस वहां से जो है स्टार्ट हुआ है सारा के हैशटैग फिरोज की शादी। इवन एमन एंड मुनीब, वो तो फरहान से उनकी शादी भी, मतलब उस लोग वो कंपेयर करते, हाँ वैसी हमें शादी करनी है, ड्रेस हमें वैसा चाहिए, हर चीज वैसी चाहिए। मतलब जो ऑडियंस होती है, जो कस्टमर्स होते हैं, वो देख के आते हैं मुझे इसी तरह एंट्री करनी है, मुझे ये ड्रेस पहनना है, मुझे ये चीज करनी है। सो हम लोग कंपैरिजन स्टेट पे। और मैंने ज़ैन को ना रेजिडेंट वेडिंग एक्सपर्ट बना दिया, बल्कि वेडिंग की बात हम जोया से करते हैं, आफ्टर वेडिंग, आफ्टर माथ ऑफ वेडिंग को जो ना हम आपसे डिस्कस करें। अब बड़ी खामोशी से सारे ला रहे हैं, ये हैशटैग से बन जाते हैं, इवेंट्स भी ट्रेंड कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ज़ैन? उसके बाद रियलिटी चेक होता है सबसे पहले कि जो खूबसूरत था वो अब खत्म हो चुका है और अब जिंदगी गुजारनी है उस इंसान के साथ जिसके साथ में बहुत सेल्फी। वेडिंग हैज एंडेड, मैरिज हैज स्टार्टेड। एग्जैक्टली, एंड आई गेस दैट्स द, मुझे लगता है कि शादी ट्रेंड में देख के जो करते हैं ना, सबसे बड़ी बेवकूफी यही होती है। क्या आप ये ट्रेंड में देख के शादी कौन करता है? शादी इज योर लाइफ चेंजिंग डिसीजन। आप ऐसे ही किसी के साथ जो है जस्ट बिकॉज हैशटैग ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग विंटर वेडिंग, कोई शादी कर लो,
इसके चक्कर में आके आप जो शादी नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है जैसे जोया के पास लोग जाते हैं वेडिंग और इवेंट्स को प्लान करने के, उससे पहले जैन के पास आना चाहिए ताकि आपको प्रिपेयर किया जाए, क्या आप तैयार हैं? मैं कहता हूँ सोच लो। और इसके अलावा बोलूंगा कि इतना खर्चा मत करो, वो पैसा आगे काम आएगा। शादी में भी इतना खर्चा नहीं किया था, हमने नहीं किया था। एक्चुअली माय वेडिंग वाज टोटली स्पॉन्सर्ड, उसने खुद ही कर ली होगी यार, घर की कंपनी में खर्चा कैसा। जब हम लोग शादी प्लान करने बैठे थे तब एक्चुअली मुझे याद है फैमिलीज बैठी हुई थी, ये करेंगे वो करेंगे, और हम दोनों ऐसे शक्ल बनाए थे कि क्यों करेंगे हम चीजें। एंड इट वाज सिंपल लाइक कि ठीक है जिसको पैसे लुटाने का शौक है वो लुटाओ, बट हमारा दिमाग में वैसे आप ये जो रियलिटी चेक की बात करें ना, ये कई खानदानों को, कई कपल्स को बड़ा जोर से धचका लगा है इस वक्त जनवरी में, कुछ शादी हो गई है खत्म दिसंबर की, मेहमान अपने अपने घर चले गए हैं, वो जो तोहफे तहाई सलामियां खत्म हो शादी कर रहे होते थे। मतलब व्हाट अबाउट यू, डिड यू यू नो गो एज फार एज यू नो प्लानिंग अ वेरी डिटेल वेडिंग, या आपकी शादी कैसी थी? I wanted to do just one event, okay, but my entire family was against it. मैंने कहा आपके पैसे लग रहे हैं, हाँ, उसी को मैं बोल रहा हूँ कि एक इवेंट कर लेते हैं, which is so I had planned something else, but my parents and खानदान नहीं हम धूमधाम से करेंगे अपने, because I'm the last one in my family to get married. So शादी तो बस वो फिर धूमधाम से हुई जो आप कह रहे हैं, इवेंट्स 1 2 3 4 5। अच्छा बहुत सारे, एक होता है इस्लामी इवेंट होता है, फिर एक पार्टी इवेंट होगा। अच्छा अब तो उल्टा होता है, बुजुर्गों का इवेंट होता है, मायूं आप उनके लिए करते हैं, मेहंदी आप अपने लिए करते हैं। आज तो पहले मिलाद होती है और उसी रात पे डांस फ्लोर भी लगा होता है, रात में कवाली नाइट हो रही है, मेहंदी हो रही है। मतलब पैसा तो उड़ाने के लिए बहुत है ना, और लोग कहते हैं कि इकोनॉमी नीचे जा रही है। अच्छा अकेली खड़ी मुस्कुरा रही हैं जी वर्दा, क्योंकि वर्दा बनाने भी लगी, उन्होंने कहा ये गुफ्तगू बड़ी अच्छी है। वर्दा आपकी शादी कैसी हुई थी, ये भी बताया ना जरा हमें। मेरी शादी इतनी ज्यादा नहीं, जैसे कि आजकल जो ट्रेंड चला है कि मेरी शादी को ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो चुके हैं, माशाल्लाह, एक डेकेड हो चुका है, तो आज से 10 साल पहले इतना ट्रेंड नहीं था इन सब चीजों का, और वैसे भी मैं और मेरे हस्बैंड भी इतना नहीं लैविश वेडिंग नहीं चाहते थे। लैविश वेडिंग नहीं कि भाई आपकी एंट्री ऐसे हो रही है तो कन्फर्टीज हो रही हैं, तो ये तो बिल्कुल थोड़ा सा सिंपल और डिसेंट तरीके से, वही वाली बात कि एक्स्ट्रा पैसे इतने क्यों खर्च करें। अच्छा लेकिन फास्ट फॉरवर्ड 10 इयर्स वर्दा, अपनी शादी में भी से कौन सा ऐसा इवेंट या कोई रस्म थी जो आप सोचते हैं कि यार ये क्यों किया था मैंने? नहीं ऐसा कुछ नहीं था कि मैं फुजूल ऐसा कुछ नहीं किया था कि हमारी सिंपल सी माइयों हुई थी, उसी के साथ ही मेहंदी हुई थी, एंड देन फिर बारात एंड वलीमा, दैट्स इट। सो 3 इवेंट्स तो फिर भी कहीं नहीं गए। 3 इवेंट्स तो ये तो थे, क्योंकि अगर मेहंदी हम ना करें तो फिर वो घर वाले नहीं मानते इस चीज के ऊपर कि भाई मेहंदी के बगैर कहते हैं कि शादी लगती नहीं है कि शादी हुई है। अच्छा बनाने क्या लगी है, किचन में खड़ी है इतनी अच्छी सी तैयार होके, क्या बना रही हैं? मैं चिकन चीज बॉल्स बना रही हूँ। वाओ, यानी वो जो आप लोगों को अगर गिल्ट हो रहा है ना कि आपने दिसंबर में बहुत खाया था, तो अभी थोड़े अरसे उसको ले कर दे, क्योंकि जनवरी में भी हम हाई डोज और हाई कैलोरी चीजें खा रहे हैं। वीक जनवरी में कि वीक तक आपकी पार्टीज और गेट टुगेदर्स चलते रहते हैं, तो एक हफ्ता इसको और निकाल दें दिसंबर के साथ, और फिर उसके बाद से अपने जो है वो हेल्दी डाइट और डाइट कॉन्शियसनेस पे आ जाए। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, ये कितनी देर में बन जाएंगे? बन जाएंगे आप भी यही ये जेन्युइन क्वेश्चन है। नहीं अभी फटाफट बन जाएंगे। जी जी बिल्कुल। आप इसलिए पूछ रहे हैं कि खाने की टाइमिंग ब्रेक में होनी चाहिए ताकि हम जरा आराम से इजी होके खाएं उसको। लेकिन जैन अगर आपसे बात की जाए कॉर्पोरेट सेक्टर की, हम कह रहे थे जनवरी में अभी तक वो माहौल आया नहीं है कि लोग काम करने के मूड में पाए जाते हैं। अच्छा बहुत सारी चीजें चल रही होती है, एक तो ये जो हमारा हाफ एनुअल क्लोजिंग होती है, एक तो जून में होती है, दिसंबर में होती है, उस आखिरी के एक हफ्ते में इतना ज्यादा काम हो जाता है, जून लास्ट वीक और दिसंबर लास्ट वीक, कि लिटरली लोगों को ब्रीदर चाहिए। हाँ। और एंड में तो इंसान ही है ना सारे के सारे। अच्छा एंड में ऑल्सो छुट्टियां सारी प्लान होती है, क्योंकि सारी एनुअल लीव्स होती है जो बची हुई होती है, और फिर लोग होते हैं जो अवेल करते हैं। तो मैं जानता हूँ कि जनवरी मिड तक, आप तो 6 तक बहुत जल्दी कह रही है, मिड तक कोई भी जो है ना फुल टाइम काम शुरू नहीं होगा, यानी वो पार्शियल काम हो रहा होता है, जहन थोड़ा आ रहा है, बाकी वहीं पे है माइंडसेट। ऐसे तो प्रेशर बिल्डअप होगा, चीजें होगी, और फिर रमजान आ जाएगा 3-4 महीनों के अंदर फौरन। लेकिन ये आप जैसे और हम जैसे लोग कह सकते हैं, जोया ये नहीं कह सकती, जोया तुम्हारा तो काम का पीक सीजन है। शुरू में भी शादियां, साल के एंड में भी शादियां, बीच में हमारा वेकेशन टाइम होता है। हाँ, और उसमें समर्स होते हैं, उसमें आप लोगों से खुद कहते हैं देखो इतनी गर्मी में शादी करने की जरूरत नहीं है, 100 चीजें खराब हो जाती हैं। जो मुझसे पर्सनली पूछता है ना, मैं सोचती हूँ ऑफ सीजन में शादी करो, बिकॉज़ वेडिंग सीजन में हर चीज बहुत महंगी है। जोया, दिस इज अ सिटी ऑफ 2 करोड़ पीपल, इसमें ऑफ सीजन होता कौन सा है? हर वक्त शादी नहीं। अच्छा अब तो लोग मुहर्रम में भी शादी कर रहे होते हैं, ताकि मतलब पैसे बच जाए।
सो इससे बेहतर है कि मोहब्बत का फैलाव थोड़ा सुकेर लेना, इतनी लंबी चौड़ी शादी करने की जरूरत क्या है। उमर क्या कहेंगे, ये शादियों की बातें हो रही हैं, लेकिन ड्रामों में शादी का सीन सबसे आधा अधूरा होता है। उसमें बस एक दुल्हन हम तैयार कर देते हैं, बराती वही 4 लोग होते हैं, आधा खानदान भी नहीं होता। जरूरी होता है हर ड्रामे में। अच्छा, शादी होना। जितने भी ड्रामे आ रहे हैं इस वक्त सब में एक ऐसा सीन जरूर है शादी का। मेरे पास तुम वही देख लीजिए कि वो इन मोमेंट पे शादी होते होते स्लैब पड़ गया उनको, वो यादगार स्लैब बन गया। तो और भी जितने ड्रामे, क्योंकि मैं जब सर्व कर रहा होता हूँ टीवी ड्रामे, तो उसमें किसी ना किसी में जो है वो यूट्यूब में थंबनेल जो आता है वो शादी का कोई सीन होता है। मुझे पता है कि कई दफा आर्ट डायरेक्शन बहुत ऑफ होती है। 2019 में कई हमारे यहाँ की बहुत ऑफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए साल ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। So what I'm taking from this is you use that opportunity to diversify. तुमने एक नई चीज को शुरू किया rather than. This is my belief कि हमेशा businesses multiple इंडस्ट्री में होने चाहिए। अगर एक डाउनफॉल आया ताकि दूसरे में you can like flourish. Don't keep your eggs all in one basket. ज़ैन, आप क्या बोलोगे कि लोग इस तरह के जब हालात खराब होते हैं, they don't take a risk. When she was diversifying, what was your opinion about it? I guess it varies. क्योंकि मेरा ज़्यादा ताल्लुक larger organization से है। Right. और we have seen drastic changes. Right. Unemployment देखी है और तकरीबन Layoffs देखे हैं। बुरी तरह देखे हैं, बुरी तरह देखे हैं। और बुरी तरह का मतलब ये कि कोई 100-200 लोग नहीं, तकरीबन हजारों की तादाद में लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं कराची शहर में सिर्फ। Forget लाहौर, forget इस्लामाबाद right और ये now. कौन सी इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक? Most of the automobile सबसे severely affected. All those industries जिसमें import का ज्यादा काम था, चाहे वो raw material import कर रहा था, चाहे वो item import कर रहा था, because the government was so drastically after imports कि नहीं होने चाहिए और fiscal deficit कम करना था। उसके चक्कर में ये शायद ये समझ में नहीं आया कि unemployment कितनी। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जो इंपोर्ट बिजनेसेस थे, दे वर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ वैल्यू ऐड। तो पहले ही हम एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे, इतना ड्रास्टिकली अगर हमने इंपोर्ट्स को कम किया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, वेयर आर वी हेडिंग इकोनॉमिकली? देखिए प्रॉब्लम 2 चीजें चल रही है। एक तो आप एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, आप ये बात समझे कि आपने जो भी चीजें की है, करेंसी डिवैल्यू की है, जो भी किया है, अचानक से आप उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ड्रास्टिक रिजल्ट तो दिखेगा और दिखा है हम सबको। एंड व्हाट आर द पीपल हु हैव नाउ बीन अनएम्प्लॉयड डूइंग? वो क्या अपने स्किल्स को रिफर्बिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पैसा नहीं है लोगों के पास, स्किल्स रिफर्बिश करनी है। आप जानते हैं कि आईटी में सबसे ज्यादा इस वक्त काम है जो मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि बैठा बैठा बंदा जो एक लेबर एक मशीन पे काम कर रहा था, वो अचानक से आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनता। वो कहाँ जाएगा? वो या तो लेबर जॉब से पुश किया जाएगा या फिर वो क्रिमिनल तरीका अपनाएगा। यानी जिसको कहते हैं कि सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहती है व्हेन दैट स्विचिंग टाइम, व्हेन यू ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू द अदर। लेकिन उमर, ये इसमें तो हम देख रहे हैं जो होस्ट था वो एक्टर बन गया, जो एक्टर था वो सिंगर बन गया, जो सिंगर था वो मॉडल बन गया। हम तो बड़े आसानी से स्विच कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? लेकिन जो बेचारे उनके पैनल के उस तरफ हैं वो फंस रहे हैं ना। आप देखें कितने लोगों की सैलरीज नहीं है 3-3, 4-4 महीने। बीच में हमने सुना बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स के अंदर, न्यूज़ चैनल्स में खास तौर पे, कुछ जगह पे तो ऐसा हो रहा है कि लोग फायर भी हो रहे हैं, ले ऑफ हो रहे हैं, वो लोग हायर भी कर रहे हैं। ये अजीब मंतक है उनकी कि वो 6 लोग निकाल के एक हायर कर लेते हैं, तो उनको फायदा कुछ तो है नहीं। तो इस तरह से चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री का भी आप ये असर देख लें कि फिल्मों में अब आप क्या पहले 25 फिल्में बन रही थी, अब 18 से 20 बन रही हैं फिल्में, वो भी। सो आप क्या देखते हो 2020 में फिल्म्स का, ड्रामों का बजट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, कम होगा। तो फिर जैन, फिर तो सवाल ये पैदा होता है कि अब फॉर एग्जांपल यू हैड ब्लॉकबस्टर्स इन 2019। पूरी दुनिया में ब्लॉकबस्टर से सुपरस्टार बनता है, सुपरस्टार को रिवॉर्ड मिलता है, यानी वो अपनी एक मूवी के लिए ज्यादा पैसे चार्ज करता है। हमारे यहाँ क्या होगा? सुपरस्टार बनने के बाद भी वही पैसे मिलेंगे? बेसिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ओके, अगर एक ही इंडस्ट्री का एक पार्ट इफेक्ट हो रहा है, सो नेचुरली उसका दूसरा पार्ट भी इफेक्ट होगा। लेट्स सपोज कि अगर बिहाइंड द कैमरा जो इंटायर टीम है, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, द इंटायर टेक्निकल स्टाफ, अगर वो इफेक्ट हो रहे हैं, तो नेचुरली स्क्रीन के जो कैमरे की तरफ एक्टर, वो भी इफेक्ट होगा, उनके ही पैसे कम होंगे जो आपके। अच्छा, और फिर इसमें एक और चीज भी अभी मैं मेरे भाई से डिस्कस कर रहा था कि सुपरस्टार्स कैसे बनेंगे जब फिल्में ही नहीं बनेंगी बड़े पर्दे, और एडवर्टाइजिंग बजट्स भी नहीं, पहले तो उसकी कैंपेन आ जाती है, मिल रहे ना, सुपरस्टार बन के तो पैसे ही नहीं मिलते, तो फायदा कौन सा सुपरस्टार? इसमें एक और है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं या राइटर्स हैं या डायरेक्टर्स, उनको बहुत स्मार्टली चलना पड़ेगा। मे इट बी डेवलपिंग ऑनलाइन कंटेंट और कैश फ्लोज कम है कि दिस इज द रिटर्न ऑफ द पीटीवी टाइम्स 2.0 कि आप पैशन के लिए काम कर रहे हैं, इसको अपनी रोजी रोटी ना बनाएं। एग्जैक्टली वही हो रहा है इस दफा। इस जो हालात चल रहे हैं, आपके चैनल्स पे पैसे नहीं दे रहे हैं एक्टर्स को, एक्टर्स बेचारे जो हैं वो एड्स पकड़ रहे हैं, वॉइस ओवर्स का काम थिएटर कर रहे हैं, ताकि कुछ तो होना उनके हाथ में आए। तो एक बहुत बड़ा, जब तक ये बर्स्ट नहीं होगा,
ये बबल है व्हाट इनका। शुड बी इन आप दोनों के ओपिनियन में स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? जो अपकमिंग एक्टर्स हैं, जो इस वक्त ऑलमोस्ट मिड टीयर एक्टर्स भी हैं, उनको वॉल्यूम्स पे काम करना चाहिए कि चलो भाई काम तो मिलता रहे, विजिबिलिटी रहे, नजर आ रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ, या वो पिकी हो जाएं और एक कोई बड़े काम की तलाश पे रहें? स्मार्ट हो, सबसे बड़ी चीज ये, जिस दिन स्मार्ट हो गए ना, देखिए आपके पास यूट्यूब है पैसे कमाने के लिए, जो आपके पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। आप यूट्यूब पे चैनल बनाए, फ्री में बनता है, आप उसमें जो सारे लोग हैं एक छोड़ दें एक महीने के लिए काम, पैसे वैसे ही नहीं मिल रहे ना, तो आप एक में यूट्यूब पे करें, आप देखिएगा पैसे कैसे आते हैं। नहीं, लेकिन जैन इसके अंदर पे सवाल ये पैदा होता है कि जो पेमेंट्स आ रही हैं दैट्स गोना टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम इन, विजिबिलिटी, अपने आप को दिखाते कैसे रहें, उसके लिए तो वॉल्यूम। देखिए इसमें एक अच्छी चीज ये हो जाएगी मेरी नजर में कि पीपल वुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और ये इतनी डायर नीड है इस वक्त हमारी इंडस्ट्री को फॉर पीपल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, because I'm recently doing a web series and it's a horror web series. It's a huge platform. तो और हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े और मेजर नाम हैं जो उसमें उस सीरीज में हैं। अच्छा, एक चलो फिर एक डेविल्स एडवोकेट ही बन जाते हैं ना। मुझे ये बताएं कि टेलीविजन पे जब आप लोग काम करते हैं, एक्टर्स को इसी तरह ट्रीट किया जाता है कि आपकी वन टाइम सर्विसेज इस्तेमाल की जा रही हैं, यू एक्ट एंड यू गिवन द रिम्यूनरेशन फॉर इट एंड दैट्स इट। वेब सीरीज की कमाल बात यह है कि जब तक ये यूट्यूब पे या कहीं रहेगा, या जब इसको 10 साल बाद भी व्यूज मिलेंगे तो देयर इज सर्टेन पेमेंट कमिंग इन। तो क्या आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स इवॉल्व कर रहे हैं कि डू यू गेट अ शेयर इन दैट? जैसे फ्रेंड्स की कास्ट है जी, 10 साल अगर उन्होंने मेहनत की तो वो फिर अगले 20 साल उससे कमा भी रहे हैं, उनको रॉयल्टीज मिल रही हैं। पाकिस्तान में रॉयल्टीज का एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो क्या होता है? लास्ट वीक दिस एग्जैक्ट थिंग आई वाज डिस्कसिंग विद द प्रोड्यूसर एंड ही डिड नॉट हैव एनी आंसर। मैंने कहा सर ये आप मुझे एक सर्टेन अमाउंट दे रहे हैं इसकी, बट वंस यू अपलोड इट ऑन यूट्यूब ये तो कमाता रहेगा जी। तो और आप सो रहे हैं तो वो पैसा कमा रहे हैं आप। तो ठीक है, आई फील नाउ द कॉन्ट्रैक्ट्स नीड टू इवॉल्व। जितने एक्टर्स, जितने टैलेंटेड लोग अपनी सर्विसेज, अपना एक तरह से इनपुट दे रहे हैं एंड मेकिंग दैट क्रिएटिव प्रोसेस पॉसिबल, दे शुड गेट अ स्टेक, यानी 1% 2%, बेशक इमीडिएट ना हो। आप ये कहें कि 5 साल के बाद आपको ये अमाउंट मिलना शुरू होगा अगर वो वो क्लिप या वो सीरीज दोबारा देखी गई। बट you've dealt with people, यहाँ पे तो लिखत पढ़त की भी कभी कभार कोई वैल्यू नहीं थी। 2020 में do you see things changes? You've had that experience in 2019 कि जो एक जगह लिख लिया सब कुछ तय हो गया। मुझे सब याद रहता है, मैं एक डायनासोर मेमोरी रखने वाला इंसान हूँ। I got the email from the CEO of the company. He wanted me to come and solve that issue, लेकिन कोई फायदा नहीं था because सब कुछ तो खराब हो ही चुका था। लेकिन भाई ज़ैन ये क्या बात हुई? अदलिया तो आजाद है, इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है, तो फिर हमारी सुनवाई क्यों नहीं है भाई? सुनवाई है, वक्त बहुत लगता है और पैसा भी लगता है। हाँ। कि पहले से ही आपने एक चीज खो दी है, अब उस खोई हुई चीज को पाने के लिए आप मजीद चीजें खोएं। Again, we understand that, मैसेज गॉट वायरल, सबको पता चल गया था कि ये सब कुछ हुआ है एंड लाइक whenever was going to that place वो यानी अब 100 दफा लोग उनसे कोलैबोरेट करने से पहले सोचेंगे, और खास तौर पे जो नए लोग हैं। तो आपने लोगों को मेरे ख्याल में वार्न कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे हम वापस आते हैं, जरा वेजिटेबल्स के साथ कुछ ज्यादती सी हो रही थी तो मैंने कहा मैं आ ही जाऊँ। ओहो वाह भाई, इसको जल्दा अफरोज करें ना भाई, लेके आए वहाँ पे। चलें, There you go. दिस इज द चिकन चीज बॉल्स। और यहाँ क्यों? और यहाँ पे ये बंद कर दिया है मैंने। इसको आप केचप के साथ सर्व करें या फिर साथ में इसके आप टूथपिक्स वगैरह रख दें ताकि जो भी आपके खाना चाहे, जो तमीज से खाना चाहे वो तमीज से खाए, जो बदतमीजी से खाना चाहे वो बदतमीजी से खाए, जो फ्री स्टाइल में खाना चाहे वो फ्री स्टाइल में खा ले। कोई जो बात बदतमीजी में, देखिए मेरी तो थोड़ी देर के बाद ये स्लीव्स जाएंगी ऊपर और हमारे हाथ जाएंगे अंदर। I will. बट मुझे ये बताएं कि what kind of cheese is being used in this? सबसे पहला सवाल। इसमें पहली बात तो ये मैंने मोज़रेला चीज यूज नहीं करी है बिकॉज दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि जब आप वो मोज़रेला चीज यूज करते हैं तो वो एक स्ट्रिंगी सा बनता है और फिर वो अक्सर लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं जी हमने इस दफा बहुत ज्यादा वो कर लिया है। तो इसमें मैं चेडर चीज का इस्तेमाल किया है। मैं चिकन मिंस लिया है इसमें, उसमें चेडर चीज मैंने मिक्स करके फिर बॉल्स बनाई हैं उसकी, ताकि उसका एक फ्लेवर आपको मिलेगा एंड दैट स्ट्रिंगी थिंग नहीं होगी उसमें जो स्ट्रेची एक चीज आती है, लेकिन हाँ बट उसका फ्लेवर मिलेगा और हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज इज वेरी गुड फॉर हेल्थ एज वेल। मेरा तो प्रोटीन है भी काफी चीज है तो उस पर भी आप डालें। इसमें मैंने डाला है पेपरिका पाउडर, नमक, काली मिर्च और ये कहते हैं अगेन मैं वही कहूंगी इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर का थोड़ा सा इस्तेमाल करा है और इसकी क्रिस्प देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट नहीं किया है इसको। इसकी बॉल्स बना के मैंने हल्का सा इसका शेप थोड़ा डिफरेंट कर लिया ताकि इसको स्क्वायर शेप में दे दिया था और उसके बाद इसको मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदे की कोटिंग करके इसको फ्राई किया है।
पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दे लुक सो क्यूट, ऐसे जैसे एक सॉसेजेस को आप काटते हैं ना, वैसी वाली लुक इस फील आ रही है इसकी। अच्छा, और अभी काफी गर्म है तो मैं रिस्क नहीं लूंगी, लेकिन भाई चीज की बात हो रही है। जोया, व्हाट्स योर फेवरेट काइंड ऑफ चीज? चेडर चीज। चेडर चीज। और ज़ैन, आप सबसे अच्छा क्या पकाते हैं? खींचने वाली मोज़रेला। नहीं, तुम पकाते क्या हो सबसे अच्छा, ये बताओ। मैं पकाता हूँ। हाँ, मैगी। सबसे पहला रिएक्शन जोया का है, तुम पकाते हो। ये छुपा हुआ टैलेंट तुम्हें कैसे नहीं बताता? हाँ, अंडा कभी बस धोखा। ओहो। आप उमर, आप क्या पका लेते हैं सबसे जी? एनी चीज। नहीं, मैं चीज फेवरेट नहीं, पकाते सबसे अच्छा क्या है? अंडा बेस्ट चीज है। अंडे के साथ कुछ भी मिल जाए डाल देते उसके ऊपर। मुझे आती है कुकिंग, मुझे बहुत शौक है कुकिंग। वाह, जबरदस्त। आपकी बीवी को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कहा था आप मुझे ट्राई करवाएंगी, ठंडे हो रहे हैं। नहीं, आप ये ट्राई बाद में कहेंगे, पहले आप ये बताएं हमें आप दावत पे कब बुला रहे हैं, जब आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं? चलो भाई, अच्छा एक मुझे बात बताइए, ये आप खाने में क्या अच्छा बनाते हैं कढ़ाई के अलावा? के वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान वीकेंड। जी, शुरुआत हो चुकी है उसकी। हम तो जिस वक्त शो करके ख़त्म करते हैं आधा पाकिस्तान जागा ही नहीं होता। और अक्सर लोग मुझसे यही सवाल कर रहे होते हैं, मॉर्निंग शो में सुबह उठना मुश्किल तो नहीं है? वैसे सुबह ही जागने का वक्त होता है। एक साल 2020 में कुछ चेंज करें ना करें, अपना टाइम बेहतर मैनेज करें। मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डू द थिंग्स दैट यू प्लान टू डू। कितने दिन हम ऐसे गुजारते हैं ज़हन कि वी प्लान टू डू अ फ्यू थिंग्स, लेकिन हम टाइम ज़ाया करते हैं एंड देन वी ब्लेम अदर थिंग्स कि ये हो गया, फलाना हो गया। इन द वर्क लाइफ अगर कोई रिन्यूड एम्बिशन के साथ जा रहा है और कहता है यार मैं अपने दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता हूँ, व्हाट विल बी योर टिप्स टू देम? आई गेस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसके रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट रेडी रखें अपनी, कि आपको अगर अगले दिन बहुत सारी चीजें करनी है या आप उस न्यू फेज में जाना चाहते हैं तो आपके पास उस काम की लिस्ट होना लाजमी है। हाँ। और बहुत ओल्ड स्कूल तरीका है मगर ये आज तक काम करता है। मुझे ये बताएं कि पहले बचपन में हम स्कूल जाने से पहले बैग भी पैक करते थे, यूनिफॉर्म तैयार करते थे, जूते पॉलिश करते थे। जब हम बड़े हुए तो एक चीज चेंज हुई, ये हमने कहा ये सारे काम हम सुबह करेंगे, फिर हम सोचते हैं हम लेट क्यों हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तमाम चीजें चलती है। एक तो ये पैटर्न चेंज हो गया, दूसरी बात ये कि अगर आप वाकई में वो तब्दीली चाहते हैं या एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपने अंदर, तो आपको उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। आप हालात और मौके को हर वक्त ब्लेम नहीं कर सकते कि जी ये मसला है, ये मसला है, वो मसला है। हम सब जानते हैं कामयाब लोग, उनको वही टाइम मिलता है, उनको वही बॉडी दी गई है। इट्स जस्ट दैट कि वो डिसिप्लिन कितना है। बड़ी मजेदार बात यह है जब ये अच्छी अच्छी बातें ज़हन कर रहे हैं तो इनकी अहलिया इनको गौर से देख रही है कि ये वही इंसान है जो मुझे घर पे मिलता है। No, but is he very disciplined? ये जो preach कर रहे हैं, yeah, he is actually very disciplined, and because of him, I am getting disciplined. How do two people who are very different work we together? are actually totally different. मतलब I am pushing Zain to start a business. हाँ. लेकिन Zain नहीं, लेकिन नहीं मतलब ये तो सुबह उठती है और एक नया बिजनेस का आइडिया मैं सोच रही हूँ आज मैं ये करूँगी। यही तभी तो हजम नहीं होता कि यार अच्छा ये अब ये कर रही हूँ, अच्छा अब ये हमारी एम्पायर है रियली। पूछते कि जोया ये कर रही है, बोले वो हमें तो फेसबुक से। आप देखें ना, अभी मैंने इनसे पूछा कि साल 2019 कैसा, उन्होंने कहा मैंने 2 नए बिजनेसेस शुरू कर दिए हैं। उमर, आपके लिए 2019 कैसा था? आपने बहुत अच्छी मूवीज देखी मुझे पता है। क्रिस हेम्सवर्थ और टॉम हॉलैंड का इंटरव्यू भी कर लिया। वही तो जबरदस्त। इस दफा किसका इरादा है 2020 के? टॉम क्रूज भी है, विन डीजल भी है, ऑप्शंस तो हैं अच्छे खासे। हाँ। तो देखें क्या होता है, कौन से वो लोग कब कहते हैं, क्योंकि जब इन दोनों का हुआ था तो वो तो बहुत ही मजेदार हुआ था। मुझे बताएं ऑफ एयर कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसी बात, यानी आपको लगता है कि देयर इमेज ऑफ पाकिस्तान इज रियलिस्टिक और हाउ डू यू सी क्रिस हेम्सवर्थ तो इंडिया में उनके स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं, क्रिस हेम्सवर्थ तो बेसिकली क्रिकेट, वो ऑस्ट्रेलियन है तो क्रिकेट की वजह से उसको पाकिस्तान का आइडिया है। उसे ये आइडिया नहीं था कि यहाँ फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। रियली? हाँ, वो उसको जब मैंने बताया तो उस पर बहुत खुश हुए थे। लेकिन ये टॉम हॉलैंड को कितना ज्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि वो है तो अंग्रेज, उसको तो पता होना चाहिए, लेकिन उसको नहीं था। मगर वो कह रहे कि मुझे ये इतना पता है कि पाकिस्तान में जब फिल्म लगती है तो हम लोग की फिल्में बहुत अच्छी जाती हैं। मेरे आपको याद है एक ज़माना, यानी आई थिंक इट वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट ईयर वाज इट? इट वाज 2004 या 5 एंड ब्रायन एडम्स परफॉर्म्ड इन कराची। 7। तो कैसा वो टाइम आपको लगता है वापस आ सकता है 2020 में? 2007 में जब उसको किया था तो मैं एक बैंक के साथ काम कर रहा था, उनकी जो मार्केटिंग सेल था, उसका पोस्टर हम लोगों ने डिजाइन किया था। जब वो डिजाइन कर दिया, सब कुछ हो गया, तो साहब ने कहा कि वो उनको यकीन ही नहीं आ रहा। वो पोस्टर देख के कह रहे हैं क्या मतलब वाकई में
ब्रायन एडम्स आ रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, कई लोगों को ये मुगालता था कि वो कहीं और परफॉर्म करेंगे, कोई स्क्रीन लगा दी जाएगी और वो मजाक कर रहे हैं, वो कोई स्कैम है कि ब्रायन एडम्स आ रहे हैं के लिए वो बना ऐसे काफी सारे इवेंट्स होते हैं। हाँ, मगर भैया ब्रायन आए ब्रायन एडम्स यहाँ पे तो वो तो सुपर डुपर आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोज नाइट्स जिसके लिए आप आज भी पूछते हैं कि व्हेन ब्रायन एडम्स केम टू पाकिस्तान तो आप कहाँ थे। लेकिन अब जी मैंने हाल ही में देखा, मेरे कुछ दोस्त इस्तांबुल में अभी ब्रायन एडम्स का कॉन्सर्ट हुआ, तो वो कहते हैं लार्जेस्ट कांग्रेगेशन ऑफ पीपल जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा थी, क्योंकि वही ब्रायन एडम्स के गाने सुनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप क्या कहते हैं उसको, वो नस काटने वाले गाने ज़ैन आपके लिए? ब्रेकअप्स पे लोग ज्यादा सुनते थे ना ब्रायन एडम्स को। नहीं, मैंने गाने से ऐसे कोई नहीं। अगर पाकिस्तान सेफ हो रहा है, क्या पता दोबारा ब्रायन एडम्स आ जाएं। That's true. But the most heartbreaking moment of 2019 for you, Zain, what would that be? 2019 was very, very good for me. Very good. Yeah. कोई ऐसा lows आपने नहीं देखे अल्हम्दुलिल्लाह? I learned a lot. Okay. I started living here. Was a new start. तो और it was in right at the start of 2019. हाँ. तो मैंने तो बहुत सीखा, और मैंने एक और चीज़ सीखी कि being patient, like patience इतना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, और स्पेशली हमारे मुल्क के लोगों में जो कि बहुत कम है। Right. तो पेशेंस एक ऐसी चीज़ है which I am looking forward to in 2020 कि इस पे मुझे और ज़्यादा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं सीखेंगे तो फिर आप पेशेंट बन जाएंगे हाइपरटेंशन या फिर कार्डियक के, जो कि बहुत एन मुमकिन है। यहाँ पे बिजनेस करना आसान है, मुश्किल है यहाँ पे। स्ट्रेसफुल एग्जाम को पता है, मतलब रात नहीं होती मेरी, रात के 2-3 बजे भी कॉल आ रही होती है। वाओ वाओ, इसमें लाइक ये एक जबरदस्त बात ये मुझे लगी आज के पैनल के हवाले से। मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, बट यू कैन सी दैट विद सो मच फर्वर एंड एंथुसियाज्म दे आर वेलकमिंग 2020। आई होप एंड आई रियली प्रे कि आप लोगों के लिए साल जबरदस्त हो, सुपर डुपर हो। थैंक यू जोया, ज़ैन एंड ऑफ कोर्स उमैर एंड ज़ैन अफजल फॉर बीइंग हियर। इट वाज अ प्लेजर हैविंग ऑल यू हियर। और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। पहला वीकेंड 2020 का खूब एंजॉय कीजिए और प्लीज वर्क मोड में वापस आ जाइए। 6 जनवरी से जिंदगी एज यूजुअल है, सिर्फ तारीख बदली है और हो सकता है माइंडसेट बदला हो, लेकिन मेहनत करनी है, काम पूरे करने, डेडलाइंस उसी तरह सर पे खड़ी हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी मंडे को एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।